अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों के लिए अपना बयान जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा में दोनों उम्मीदवार हार गए। और दोस्तों, आज फाइनली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम दिया है। आखिरकार दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला और मुस्तफाबाद के लोगों को अपनी हार के बाद क्या कुछ कहा है, आइए हम खुद जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ओखला और मुस्तफाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर शिफाउर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साला नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का, जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम अन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे बात साहब जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़यादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ओखला और मुस्तफाबाद में विकास और तरक्याती का काम मुकम्मल हो, वहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और हमने मेहनतें की। अल्लाह हमारी इस मेहनत को, कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले एक मेला लगा था महाकुंभ के अंदर और ये कहा गया था कोई भी मुसलमान मर्द या औरत दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान मर्द या औरत नहीं जा सकता। दोस्तों, जब वहाँ पर लोग ज्यादा जमा हो गए, हिंदू लोग ज्यादा जमा हो गए तो भगदड़ मची थी, बहुत से हिंदू भाई जख्मी हो गए थे। तो ऐसे हालात में उनके मुसलमान काम आए थे। दोस्तों, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे मुसलमान भाई के काम आए थे। दोस्तों, इम्तियाज जलील का एक बयान आया, दोस्तों आप लोगों को सुनना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ इम्तियाज जलील ने क्या कहा है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए,
बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से, बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर डराया जा रहा है, इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। इस मुल्क को किसकी नजर लगी? जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर, मैंने बोला नहीं कुछ, हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से, बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।